ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ वेलकम है साडे यूट्यूब के चैनल वन एंटरप्राइजेस पे। सो आज हमारे साथ तरन जी हैं जिनका माल्टा का वीज़ा आया था। मैंने थोड़े दिन पहले अपने इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी अपलोड किया था वीज़ा। सो जिन्होंने देखा होगा तो उनको पता होगा। सो आज ये तरन जी आए हमारे पास अपना पासपोर्ट लेने के लिए। तो आज इनकी पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गई थी और टिकट बुक कर ली थी इन्होंने, जैसे कि हमारा पैकेज विदाउट टिकट था माल्टा का। सो चलो बात करवाते हैं थोड़ी तरन जी से, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका हमारे साथ। तो तरन जी नमस्ते और सत श्री अकाल, कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ और कितने टाइम में वीज़ा आ गया और कैसे कैसे पेमेंट रही, मैं आपसे पूछूंगा। सो आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। सर एक्सपीरियंस बहुत ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। पेमेंट ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। जैसे कि अब है कि इनका नो डाउट है और झूठ बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा इनको टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज ऑफ के थोड़ा सा जैसे आपको पता अपॉइंटमेंट्स बीच में मिलनी बंद हो गई थी और माल्टा का एकदम काम रुक ही गया था एकदम से। सो इस सिनेरियो में भी हमने इनको बोला कि आप हमारे पे विश्वास रखिए और इन्होंने सब्र बहुत किया। मैं ये नहीं कहता दूसरे कैंडिडेट जैसे वो सब्र नहीं करते हैं, हाँ जी नहीं हुआ हमें पैसे वापस कर दो, ये हो गया वो हो गया। सो इन्होंने सब्र बहुत किया है और वही कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जैसे इन्होंने सब्र किया और इनको फाइनली इनका वीज़ा मिला है और ये इनकी फ़्लाइट भी होगी 28 की और ये माल्टा के लिए फ्लाई करेंगे 28 को दिल्ली से। सो सर अच्छा एक बात, पेमेंट्स आपने कैसे दी, फर्स्ट पेमेंट आपने कब दी थी? ਸਰ ਫਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ, वो फिर अपनी उदो कही सी ते फुल पेमेंट अपनी वीजा आने तो बाद वीज़ा आने के बाद हुई। जैसे कि हमने इनको बोला था कि ऑफर लेटर पे आपने हमें पहली पेमेंट देनी है, इन्होंने ऑफर लेटर में पहली पेमेंट दी और सेकंड आइडेंटिटी माल्टा के बाद दी और फाइनल आफ्टर वीज़ा दिया इन्होंने। सो आपको कुछ डर नहीं लगा कि हाँ मैं पेमेंट दे रहा हूँ कि कहीं भाग ना जाए या कुछ ऐसा? सारी पेमेंट पापा दी है पक्के अकाउंट च थोड़े पाया सारे पैसे पापा को कुछ डर वाली गल ही है नहीं होगी जब नहीं। ठीक है, और एक हमने जो एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से आपसे पेमेंट हाँ ली हाँ जो जितना एग्रीमेंट से अपनी उन्नी पेमेंट हुई है, कोई बद घट नहीं होसा ना होया अपना। ठीक है जी। सो चलो फाइनली है अगर ये लो आपका वीज़ा, ठीक है सर। और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आप अच्छे से माल्टा में सक्सेस करें, अच्छे से वहाँ पे अर्न करें और अपनी फैमिली का सपोर्ट करें। और हमारे बारे में वंडरमैन के बारे में कुछ बोलना चाहें आप? सर बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, मतलब जो कहेंगे उम्मीद होगा। टाइम जे सब्र करोगे तो फिर होता ही होता काम हरेक। और बाकी ये जैसे आपको पता है अगर आप हमारे इंस्टा को फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे ग्रुप्स में हैं तो हमारी 5-6 आइडेंटिटी माल्टा से अप्रूवल आई हैं, तो उनके भी हम थोड़े दिन में सबमिशन करवाएंगे। सो अगर कोई भी माल्टा के लिए इंटरेस्टेड है, जाना चाहता है माल्टा में वर्क परमिट में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई हमारे पास डिमांड्स चल रही हैं माल्टा की। सो अगर आप जाना चाहते हैं माल्टा तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हम आपका अप्लाई करेंगे। बहुत साफ़ सुथरा प्रोसेस है, ना कोई टेंशन ना कुछ। हाँ जैसे कि एक बात और मैं इनसे भी क्लियर करवाना चाहूँगा, जब हमने एग्रीमेंट किया था मैंने आपको कुछ बोला था कि अगर मान लो वीज़ा रिफ्यूज़ल होगा तो आपकी कुछ मनी नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपको बात बताई थी, ये पहले बात हुई थी। हाँ जी। तो वैसे ही है, जैसे कि इसमें जो खर्चा होता है वो कैंडिडेट्स का ही होता है, क्योंकि देखिए ना मैं अपनी जेब से लगा सकता हूँ ना कोई और लगा सकता है। सो अगर मान लो रिफ्यूज़ल होती है, वैसे तो हम पूरा चांस करते हैं कि वीज़ा मिले ही मिले, बट नो डाउट रिफ्यूज़ल्स भी आ रही हैं माल्टा की। अगर रिफ्यूज़ल आती है तो हाँ नो डाउट हम दोबारा री अपील कर सकते हैं या री अप का अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप बोलोगे नहीं मैं रीअप्लाई नहीं और री अप्लाई नहीं करना चाहता, तो जो भी आपकी जो हमारे चार्जेस लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी माल्टा हो गया, रेंट एग्रीमेंट्स हो गए, आपकी अटेस्टेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, और DHL का खर्चा हो गया, VFS की अपॉइंटमेंट की जो खर्चा हो गया, वो जो फीसेस होंगी वो नॉन रिफंडेबल्स होंगी। सो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप करिए। पर आजकल जो है सक्सेस रेट अच्छा जा रहा है माल्टा का, वीज़े मिल रहे हैं। हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें कंपनी के अपॉइंटमेंट मिले। कंपनी के अपॉइंटमेंट में 90 to 95% वीज़ा के चांसेस होते हैं। सो अगर जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स देखे थे सारे आपके नोटरी टेस्ट होके आए थे? हाँ हाँ सारे डॉक्यूमेंट नोटरी माल्टा से। हाँ, माल्टा से। और साथ में आपका रेंट एग्रीमेंट आया होगा? हाँ जी, हाँ आपने वो भी देखा, रेंट एग्रीमेंट भी आपको मिला विद आपका जो ऑनर था आपके, उसका आईडी प्रूफ था, और आपके कंपनी का भी जो ऑनर था उसका भी आईडी प्रूफ है, ठीक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है आफ्टर वीज़ा आपके घर पे आ जाते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स लेके आपने फ्लाई करना होता है, ताकि अगर कोई क्वेश्चनिंग हो इमिग्रेशन में तो आप उसको दिखा सकें। सो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं हमारे नंबर्स स्क्रीन पे चल रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी सॉरी कभी कभी मैं बिज़ी होता हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, तो आप ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। ऑफिस में भी हमने एक न्यू नंबर ऐड कर दिया है
ताकि अगर कुछ नंबर दूसरे बिजी हों या कोई हमारा कैंडिडेट जो ऑफिस में एम्प्लॉय है वो बिजी हो, तो आप उस नंबर पे भी कर सकते हैं कॉल। सो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।